एक चीज देखी गई है साथियों इस बिजनेस के अंदर कि लोग ज्वाइन तो करते हैं, सेफ शॉप को ज्वाइन करते हैं, मगर ज्वाइन करने के बाद में सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं, सारे लोग काम क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कोई कारण होता है। लोगों को क्या होता है, एक हेजिटेशन होती है कि लोगों से मिलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बताएंगे हमारे बारे में, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ अटपटे सवाल करेंगे तो उनका जवाब कैसे दे पाएंगे। तो इस तरीके की जो अटकनें जो रहती हैं, वो क्या होता है, बंदा जो है ना घर से बाहर निकल नहीं पाता है। और जब बंदा घर से बाहर निकल नहीं पाता है तो लोग उसके संतुष्ट नहीं होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज होती है कि जब तक आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जब तक आप दूसरे को संतुष्टि नहीं दिला सकते। पहली बात है कि आप जो काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप संतुष्ट होने चाहिए, क्या ये काम सही है? आपकी नजरों में जो आपने काम की शुरुआत की है, क्या वो सही है? आपको क्या सही लगता है? अगर जब तक आपको सही नहीं लगेगा अंदर से, जब तक आपको 100% बिलीव नहीं होगा, जब तक आप दूसरों को बिलीव नहीं दिला सकते। जितना परसेंट आपको खुद को भरोसा होता है अपने काम पर, आप उतना ही भरोसा आप दूसरों को दिला सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का भरोसा क्या होता है कि जब पेशेंट को भरोसा हो जाए कि ये डॉक्टर साहब सही दवाई देते हैं, तो मैं बता रहा हूं दवाई कम असर करती है और डॉक्टर साहब का विश्वास ज्यादा भरोसा का काम करता है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, किसी लीडर का अंदर का भरोसा जो होता है वही मार्केट में काम करता है। जब तक लीडर को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, जब तक सामने वाला उस पर भरोसा नहीं करता, जिस दिन लीडर को खुद पे भरोसा हो जाता है उस दिन दूसरे लोग भी उस पर भरोसा करना चालू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब लोग जुड़ते हैं तो जुड़ तो जाते हैं किसी न किसी के कारण से, किसी ने फोकस किया, ज्यादा प्रेशर बनाया, कैसे भी कर आके ज्यादा करके चक्कर लगाए थे, तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, पीछा छुड़ाने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। चलो भाई आप इतने दिन से आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चलो ठीक है हम ज्वाइन कर ही लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ लोग डरते डरते इसको ज्वाइन करते हैं, हकीकत में उनको पता नहीं रहता कि जीवन में क्या हो सकता है। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी नहीं पता था जिंदगी बदल जाएगी, मैं भी डरते डरते ज्वाइन किया था, जैसे आम व्यक्ति सब लोग करते हैं डरते डरते। क्योंकि हम लोग पहले खानदानी नेटवर्कर तो रहे ही नहीं है, हमारे खानदान में तो पहले इस तरीके के काम होते नहीं थे। हमारे खानदानों में तो एक ही चीज सिखाई जाती थी, पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है। इसी तरीके के संस्कार बच्चापन से डाले गए थे और इसी की जो है ना भूख थी, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। तो नौकरी अगर लग जाती है तो बहुत अच्छा होता है। मेरी भी नौकरी लग गई थी, बहुत अच्छा महसूस करता था। अचानक से नौकरी करते करते ही ये बिजनेस मुझे देखने को मौका मिला 2009 में। और 2009 में जब बिजनेस देखने को मौका मिला तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई काम होता होगा। जीवन में पहली बार सुना कि बात करके पैसा आता है, पहली बार सुना। नहीं तो ऐसे सुना था कि पैसे के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। पहली बार सुना कि बात करके पैसा कमाया जा सकता है। तो वो सेफ शॉप में ज्वाइन तो कर लिए। ज्वाइन करने के बाद में स्टार्टिंग में भरोसा बहुत कम होता है, आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को भी पता होगा। अगर थर्मामीटर चेक किया जाए आपके अंदर लगा करके भरोसे का, तो किसी के अंदर 5% भरोसा होगा, किसी को 10% भरोसा होगा, किसी को 15% भरोसा होगा। जैसे जैसे आपका भरोसे का दायरा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे मार्केट में आपका दबदबा भी बढ़ता है। जब तक आपके भरोसे का दायरा नहीं बढ़ता, जब तक आपके दबदबा भी नहीं बढ़ता, मार्केट में लोग आप पे भरोसा नहीं करते। आप बोलते हो सर हम तो प्लान तो बहुत दिखा रहे हैं मगर लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग हमारी बात नहीं मानते। कारण एक ही है कि आपको संपूर्ण भरोसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन लोग आपकी बात मानना चालू कर देंगे। जब तक आपको 100% बिलीव नहीं होगा खुद के ऊपर और अपनी बिजनेस के ऊपर, और आप जो काम कर रहे हैं वो 100% आपके अंदर अगर सही कर रहे हैं, जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा, जब तक आप दूसरों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे। तो आपको भरोसा कैसे होगा? आपको भरोसा होगा इसकी नॉलेज से। जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग जब आप आ ही गए और आपने शुरुआत कर दी है, तो आपको क्या करना है, अपने भरोसे के लिए आपको काम करना है कि आपका भरोसा कैसे बढ़ेगा। आपका भरोसा बढ़ेगा, नॉलेज अंदर जाएगी तो भरोसा ऑटोमेटिक आपके अंदर बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, आपने प्लान से संबंधित नॉलेज बढ़ाना है, प्लान को देना सीखना है। प्रॉपर आपके अंदर प्लान आना चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके प्लान को सुनने के बाद सामने वाला प्लान में जुड़ने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए, ऐसा आपका प्लान होना चाहिए। और जितना ज्यादा आपका दमदार प्लान होगा उतने ज्यादा जल्दी लोग आपके साथ भरोसा करेंगे। मगर प्लान में अगर आपकी दमदारी नहीं है तो
लोग नहीं जुड़ेंगे। मेन चीज क्या होती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो एक्चुअली में उनको सीखना चाहिए उसको सीखते नहीं है। प्लान देना सीखना चाहिए, प्लान देना सीखते नहीं है। वो क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, कोई आएगा हमारे काम को करके जाएगा तो हमारी टीम बनेगी। ऐसा नहीं है। आप एक चीज बताइए, जब आप दुकान खोलते हैं तो क्या आप पड़ोसी का इंतजार करते हैं कि पड़ोसी आएगा हमारी दुकान को चलाएगा? जब आप खेती करते हैं तो क्या पड़ोसी का इंतजार करते हैं कि पड़ोसी आएगा बीज बो के जाएगा? जब आप नौकरी पे जाते हैं तो क्या पड़ोसी का इंतजार करते हैं कि ड्यूटी पड़ोसी जाएगा? हर जगह पर स्वयं को काम करना पड़ता है और स्वयं को सीखना भी पड़ता है। यहाँ पे आकर के लोग एक भूल करते हैं कि लोग ज्वाइन करने के बाद में खुद को मालिक नहीं समझते और खुद उस काम को सीखते नहीं है। और सीखते नहीं है तो उनका बगैर सीखे वो काम चलता नहीं है और वो इंतजार करते रहते हैं और बोलते रहते हैं मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम बन नहीं रही है। आपकी टीम हाँ बनेगी, बनेगी, गारंटी से बनेगी। आप उस काम को सीख लीजिए। आपको पता है, जब महिलाएं किचन में जब पहली बार रोटी बनाती हैं तो आपको पता है टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। आपने देखा होगा जब महिलाएं पहली बार रोटी बनाती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, मगर वो बार बार जब रोटी बनाती हैं तो एकदम गोल बना देती हैं। फिर धीरे धीरे वो सीखती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो पहली बार साइकिल ऊपर होती है और आप नीचे होते हैं। कई बार आप नीचे होते हैं, साइकिल आपके ऊपर होती है, मगर बार बार जब आप सीखते हैं तो साइकिल फिर आपके नीचे होती है, फिर आप साइकिल के ऊपर होते हैं, चलने लगती है। इसी तरीके से पहली बार जब आप कार में बैठते हैं और स्टीयरिंग को संभालते हैं तो कार आपकी टेढ़ी मेढ़ी भागती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, मगर जब आप कार को लगातार प्रयास करते हैं तो कार फिर सीधी सीधी चलने लग जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से दुनिया के जितने भी काम है, शुरुआत जब आप करते हैं तो ये काम आपको टेढ़ा मेढ़ा लगता है, वो टेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो आपको लगता है ये होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, पता नहीं होता कि नहीं होता है। एक्चुअली में कारण यही है, कभी भी आप सीखे नहीं। अगर आपके साथ कोई लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका एक ही कारण रहता है कि आपने अभी उस काम को प्रॉपर सीखा नहीं है। जब आप उस काम को सीख लेंगे और जैसे ही आपके अंदर नॉलेज बढ़ जाएगी वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। लोग, मैं बता देता हूं आपको, बिजनेस पे प्लान पे कम भरोसा करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग आपके कॉन्फिडेंस को जांच लेते हैं कि आप इस काम को कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ लोग आना पसंद करते हैं और आपके पीछे चलना पसंद करते हैं। जब तक आप डरते रहेंगे जब तक आपके साथ कोई आएगा नहीं, क्योंकि डरते हुए इंसान के साथ कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके पीछे कोई नहीं चलना चाहता। चलना चाहते हैं तो दमदार व्यक्ति के पीछे चलना चाहती है दुनिया। तो आप अगर जिस दिन दमदार लोगों को लगने लगेंगे उस दिन लोग आपके पीछे आ जाएंगे। क्लियर सा सवाल है। जब तक आप खुद दमदार नहीं लगेंगे जब तक लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। तो अपने आप को दमदार बनाना है, अपने अंदर से जो कमी है उसको निकाल के बाहर करना है। कमी क्या है भाई? प्लान देना नहीं आता, वो एक कमी है, उसको बाहर करो, सीख लो, उसको अंदर डालो, नॉलेज अंदर डालो, सीख लो। जैसे लोग मार्केट में जाते हो तो आपके साथ सवाल करते होंगे, अच्छा तुम भी फंस गए, अरे तुम तो पढ़े लिखे आदमी थे, चलो ठीक है भैया, कोई अनपढ़ आदमी कर लेता तो ठीक है, आप तो पढ़े लिखे आदमी थे, आपने कैसे कर लिया? इस तरीके की सवाल करते हैं। कुछ लड़कियां जो है ना ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको बोलते हैं लोग, अरे तू तो बच्ची है, तू अभी कहाँ चक्कर में पड़ गई, तू पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी की तलाश करती। या कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर लेता तो उसको लोग बोलते हैं, अरे तुमने अपने लड़के को कहाँ चक्कर में डाल दिया, इसको पढ़ाते लिखाते नौकरी में लग जाता। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं, घर वालों को और उनको जो है ना भ्रमित करते रहते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे विश्वास को कमजोर करती है जनता। और जैसे जैसे विश्वास कमजोर होता है वैसे वैसे बंदे को क्या होता है, बिजनेस को क्विट करने के चक्कर में रहता है। तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस में आप आ ही गए तो एक ही काम करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। और विश्वास को बढ़ाने के लिए आपने करना क्या है, जो भी प्लान देना है और कोई सटीक प्लान देना आपको आना चाहिए। और प्लान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो 2-3 दिन के अंदर प्लान देना सीख सकते हैं। बहुत सारी प्लान की ऑडियो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप लेकर के सर्च मार के शेपसॉफ्ट का प्लान क्या है उसकी ला करके आप 2-3 बार जब आप सुनेंगे उसको तो गारंटी से कहता हूं आप उसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि नकल का हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान में नकल करना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में हमारे में देखा है मैंने, बहुत सारे लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नकल करने वाले लोग बहुत ज्यादा माहिर है हमारे हिंदुस्तान के लोग। तो आप पीछे से सुनना है और आगे जो है ना समझना है और उसकी कॉपी करनी है, तो सीख लो प्लान देना। दूसरा एक प्रॉब्लम और आता है आपके सामने, जैसे प्लान के बाद में लोग सवाल करते हैं, अरे ऐसा काम चलता नहीं है, हमारे रिश्तेदार ने किया था
और उसका तो कुछ हुआ नहीं, उसका तो बहुत सारा पैसा लग गया, उसकी तो ये नौबत आ गई, ये हो गया वो हो गया। यानी दुनिया भर की अफवाहें उड़ाते हैं लोग, और अफवाहें उड़ा करके फिर क्या करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि आप भी इसको छोड़ दो। एक्चुअली में वो लोग कहीं ना कहीं खुद तो भ्रमित ही हैं और आपको भी भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके आपके विश्वास को कमजोर करते हैं, और आपका विश्वास जैसे जैसे कमजोर होता है और आपकी बिजनेस नीचे चली जाती है। साथियों मैं बता देता हूं, लोग समाज में भ्रमित हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। डायरेक्ट सेलिंग एक वो संस्था है, मैं आपको बता देता हूं, 98 में एमबे के रूप में इंडिया में आई थी। पहली बार 98 में एमबे के रूप में इंडिया में जन्म लिया था डायरेक्ट सेलिंग ने। और उसके बाद में इसकी तर्ज पर, एमबे की तर्ज पर ढेर सारी चिट फंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों ने जन्म लिया। ढेर सारी कंपनियां मनी सर्कुलेशन के रूप में आई, ढेर सारी चिट फंड के रूप में आई, और ढेर सारी पैंजी स्कीम के रूप में ढेर सारी कंपनियों ने जन्म लिया इंडिया में। क्योंकि इंडिया क्या करती है, ओरिजिनल को नकली बनाने में माहिर है। ओरिजिनल नहीं बनाई उन्होंने, नकली ढेर सारी कंपनी बनाई, लोगों के पैसे लेकर के लोगों को पैसा वापस करना, उसी में से बढ़ते हुए क्रम में देना। तो लोग लालच में आकर के कंपनियों में फंसते चले गए, लोग डूबते चले गए, कुछ लोगों ने कमाया, कुछ लोगों के पैसे चले गए। तो इस तरीके का भ्रम मार्केट में फैल गया कि कंपनी इस तरीके की होती है जो पैसे लेके चैन बनाती हैं और लोग उसमें कामयाब होते नहीं है। उसमें क्या होता है, चैन जिस तरीके से मनी सर्कुलेशन जो कंपनियां होती हैं, चिटफंड जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, उसमें से अमीर बहुत कम लोग बनते हैं मगर फंसते उसमें ज्यादा हैं। जब उसको भागना होता है तो उस समय पे बहुत सारे लोगों का लेके भागती है। देने वाले ऊपर जो फर्स्ट में जुड़ जाते हैं वो लोग कमा जाते हैं, लास्ट में जो लोग जुड़ते हैं वो सभी के सभी लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इस कारण से वो सभी के सभी लोग मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के भ्रम फैलाते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, तो लोग भ्रमित होते रहते हैं। तो ऐसे ही भ्रम फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और कंपनियां ढेर सारी आकर के चली गई हैं मार्केट में। आपको भी सुनने के लिए मिलेगा, जब आप मार्केट में जाएंगे पहली बार किसी को प्लान देंगे तो आपको भी मिलेगा, अरे भाई साहब आपने अभी ज्वाइन किया, हमने तो पहले ही करके छोड़ दिया है, हमारे रिश्तेदार ने किया था और उन्होंने 100 लोगों को ज्वाइन कराया था, कोई कामयाब नहीं हुआ, सब के सब डूब गए, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके की अफवाहें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। मगर मैं बता देता हूं, मैं पिछले 12 साल से सेफ शॉप के अंदर हूं, और 12 साल जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से लेकर के आज तक रुका नहीं, थका नहीं, बैठा नहीं, और एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ। हर दिन पूरा विश्वास के साथ काम किया, और आज लगातार टीम बढ़ रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार सफलता मिलती जा रही है, लगातार पर डे लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, परिवार दिन पे दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, परिवार की संख्या दिन पे दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। जो लगातार अगर विश्वास के साथ काम करेगा उसका परिवार लगातार आगे बढ़ता रहता है। जिन लोगों को किसी भी तरीके का कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन हो जाता है वो लोग काम करना बंद कर देते हैं और उनका परिवार वहीं स्टॉप हो जाता है। मैं बता देता हूँ, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके परिवार की जिंदगी का सवाल है। कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित करता है तो आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपको बिलीव करना है खुद के ऊपर, और कंपनी के ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है, प्लान के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि जब ये लोग कर रहे हैं तो आपको कोई गलत काम नहीं करवाएंगे, जब ये नहीं करते तो हो सकता है गलत हो सकता था। आपसे ऊपर भी कोई चल रहा है, आपसे आगे भी रास्ते में कोई चल रहा है, अगर आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं तो आप कहीं भटकने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं, हमसे भी ऊपर कोई चल रहा है, हमने उन लोगों को भरोसा किया, मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो हम क्यों लोग क्यों नहीं कमा सकते, जब इन लोगों को भरोसा है तो हमको भरोसा क्यों नहीं हो सकता, जब इनकी गाड़ी आ सकती तो हमारी क्यों नहीं आ सकती, जब इनका घर बन सकता तो हमारा क्यों नहीं बन सकता, जब ये लाखों में इनकम ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। भगवान ने इनको भी हिंदुस्तान में पैदा किया, हमको भी हिंदुस्तान में पैदा किया। जब इनको 2 हाथ पैर दिए, मुझे भी 2 हाथ पैर दिए। भगवान ने इनको सोचने के लिए दिमाग दिया, मुझे भी सोचने के लिए दिमाग दिया है। इनको बोलने के लिए जीभ दिया, मुझे भी बोलने के लिए जीभ दिया है। सारा कुछ कॉमन है। तो जब ये लोग आगे बढ़ सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। ये चीज मैंने सोची, अपने अंदर 1% भी किसी भी चीज को लेके कमजोरी हावी होने नहीं दी। लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों में सुन के अपने आप को कमजोर साबित कर लेते हैं। साथियों मैं एक चीज बता देता हूं, दुनिया कुछ भी कहते रहे, जब तक आप अपने आप को कमजोर नहीं मानते हैं दुनिया कभी भी आपको कमजोर बना नहीं सकती है। जब आप लोगों के कहने से, लोगों की नेगेटिव बात करने से जब आप अपने आप को कमजोर मान लेते हैं तो ही आप कमजोर होते हैं। मार्केट में आने वाले सवाल गिने चुने हैं आपके सामने, मैं बार बार कल भी बताए थे, आज फिर बता रहा हूं।
लोग आपको बोलने वाले हैं ये कंपनी जो ना भाग जाएगी, लोग आपको बोलने वाले हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग आपको बोलने वाले हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लोग आपको बोलने वाले हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लोग आपको बोलने वाले हैं पहले तुम ही बन जाओ करोड़पति बाद में हम लोग बनेंगे, लोग आपको बोलने वाले हैं पैकेज महंगे हैं, लोग आपको बोलने वाले हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके के सवाल जवाब मार्केट में आने वाले हैं। और वो वाली बात है, आप अगर इस बिजनेस के डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर के पास क्या होता है, जैसे कोई भी बीमारी हो उनको पता है कि इस बीमारी में ये दवा देनी है, उनको पहले से पता है कि बीमार वाला ये वाली बीमारी वाला पेशेंट आएगा तो ये दवाई देनी है। जैसे बुखार का पेशेंट आएगा तो उनको पता है कि पैरासिटामोल और कोई ये वाली दवाई देनी है उसको, तो वो उसी को देते हैं, चाहे कोई भी पेशेंट आ जाए देनी हुई है उनको, ठीक है ना। जैसे अगर कोई जुकाम वाला आ जाए तो ये देनी है, सिर दर्द वाला आ जाए तो ये देनी है, तो डॉक्टर को क्या रहता है, ये बिल्कुल क्लियर रहता है। ऐसे ही हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के एक डॉक्टर बनना है, आपको भी डॉक्टर बनना है। अगर किसी ने बोला भाई सोच के बताता हूं, तो आपके पास में एक दवाई है, उस दवाई को पिला दो, वो पक्का सोच के बता देगा, तुरंत डिसीजन लेगा, ठीक है ना। अगर किसी ने बोला पैसे नहीं है, तो पैसे के लिए उसके पास कौन सा दवाई देनी है, ये सवाल आपको क्लियर करना है कि पैसा नहीं है तो उसको क्या जवाब देना है। तो ये भी एक दवाई है, इसको भी हम पिला सकते हैं, तो बंदे को पीने के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लोगों ने बोला कंपनी भाग गई तो क्या जवाब देना है, तो उसकी भी एक दवाई है, और जो भी पेशेंट आएगा इसी तरीके का उसको वही दवाई पिलानी है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने बोला भाई मेरे साथ दो नहीं बने तो क्या होगा, तो उसको एक दवाई है वही वाली दवाई पिलानी है। जितने भी पेशेंट मिलते हैं इस तरीके उसको ये वही दवाई पिलानी है। तो एक बार अगर दवाई देना अगर आपने सीख लिया यहाँ पे, तो सामने फिर आपको उसी तरीके के पेशेंट मिलेंगे। आप चाहे 10 साल वही काम करें, चाहे 20 साल काम करें, आपको बार बार वही मिलने वाला है और बार बार आपके सामने वही आने वाला है, ठीक है ना। तो सब कुछ वही होने वाला है। लगातार लगातार आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, लगातार लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, दमदारी से काम करना है और लगातार लगे रहना साथियों। विश्वास करना है अपने दमदारी से। और मैं बता रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस इतना दमदार होता है, आप उतना तेजी से ग्रोथ करते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, जब तक आप तेजी से ग्रोथ नहीं करेंगे। एक चीज और मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कोशिश करनी है, अच्छे सर्कल में टीम बनाने की कोशिश करनी है, विजनरी लोगों की टीम बनाने की कोशिश करनी है, ताकि लोगों का क्या होता है, नॉर्मल बैकग्राउंड में जब जाकर के हम लोग टीम बना देते हैं तो लोगों की सोच भी नॉर्मल ही होती है, उनको लाखों की बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, उनको कई साल तक समझाते समझाते निकल जाता है, मगर वो लाखों का सॉफ्टवेयर डेवलप हो नहीं पाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उनको हर बार यही बात लगती है कि यार ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लाखों का सॉफ्टवेयर डेवलप करने में उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बच्चापन से उसने कभी लाखों देखे नहीं है, लाखों की बात कभी सुनी नहीं है। जब व्यक्ति लाखों की बात सुनता है तो जल्दी से कवर कर लेता है, जब तक सुनता नहीं है, जब तक कवर करता नहीं है। तो हम लोग ज्यादा बैकग्राउंड में जाकर के, नीचे वाले बैकग्राउंड में जब ज्यादा नीचे दलदल में जाके टीम बनाने शुरू कर देते हैं, तो वहां के लोगों को समझाना बड़ी टेढ़ी बात होती है, लाखों की बात, और वो लोग बहुत कम डिसीजन ले पाते हैं। जब हम थोड़ी अच्छी प्रोफाइल में जाके प्लान दिखाते हैं तो उनको लाखों की बात जल्दी समझ में आ जाती है और वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप प्लान देने के लिए जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को देखना है कि कौन से बैकग्राउंड का है, उससे उतने तरीके की बात करनी है। अगर वो व्यक्ति 10-20 हजार रुपए कमाता है तो उससे 30-40 हजार रुपए तक की बात करनी है कि आप यहाँ से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं, उससे लाखों की बात नहीं करनी है। अगर आपने लाखों की बात कर दी तो वो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 50-60 हजार रुपए कमाता है तो उससे 70-80 हजार रुपए महीने की बात कर सकते हैं कि आप यहाँ से 70-80 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाख रुपए महीने कमा रहा है, अगर उसको जाके आप प्लान दे रहे हैं तो आप उसे लाख से 1.5 लाख रुपए तक की बात कर सकते हैं, उसे 8 लाख की बात ना करें, 16 लाख की बात ना करें। क्योंकि अगर वो व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है, थोड़ी सी गुंजाइश होती है, उतना तो झेल जाएगा, मगर उसको ज्यादा डोज दे दोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। ज्यादा डोज ले नहीं पाता बंदा, हैंग होना शुरू हो जाता है। जैसे टैबलेट में भी डॉक्टर साहब जब दवाई देते हैं तो आपको बोलते हैं कि एक दोपहर को खाना, एक सुबह खाना, एक शाम को खाना। वो ये क्यों नहीं बोलता कि तीनों एक साथ खा लेना, उनको पहले पता कि तीनों एक साथ खा लेगा तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो 3 डोज बनाते हैं। कुछ बोलते हैं ये टैबलेट सोते समय पे खाना, ये नाश्ता के बाद खाना, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दवाई को, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक साथ दे दी जाए तो इसको क्या नुकसान हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो हम सारे के सारे डोज उसको एक साथ प्लान में ही दे देते हैं कि आप कमा सकते हो यहाँ से
4 लाख रुपए हफ्ते के, आप यहाँ से बहुत बड़ी कार ले सकते हो, आप यहाँ से ये ले सकते हो। तो सारे डोज हम एक ही साथ अगर उसको दे देते हैं तो क्या होता है, सामने वाला वो डोज को लेके हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है वो क्या होता है, फिर अपने जानने वाले लोगों से वो फोन पे बात करना चालू कर देता है और तुरंत उसको अलग अलग तरीके की सलाह मिलना चालू हो जाती है। और अलग अलग तरीके की सलाह मिलना चालू हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो फूंक वाली बात हो जाती है कि वही लोग फूंक मार देते हैं, तो फिर आपका फोन उठाना बंद कर देता है और आपके फोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और जैसे ही आपके फोन को ब्लैक लिस्ट में डालता है तो आप फोन करते हैं, फोन मिलता नहीं है, फिर आप सीधा अपलाइन को फोन करते हैं, बोले सर उसको प्लान दे के आए थे, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि आपने जो ना सारा डोज एक साथ दे दिया उसको। अगर उसको धीरे धीरे डोज दे के आते तो वो आराम से, वो ज्यादा हलचल नहीं होती और आराम से वो समझता, मगर आपने बहुत बड़ा वाला डोज उसको दे दिया, इसलिए उसके दिमाग में हलचल हुई और उसने 4 जगह से सलाह ले ली। तो ये गलती कभी नहीं करना है। डोज देना है तो धीरे धीरे देना है, लोगों की समझ में आना चाहिए, बढ़िया प्रॉपर दमदारी के साथ प्रॉपर समझाने की कोशिश करना है। प्लान को थोपना नहीं है लोगों के ऊपर, प्लान को जाके थोपना नहीं है कि जबरदस्ती नहीं करना है कि तू जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। जब तक सामने वाले को प्रॉपर समझ में ना आए जब तक उसको क्या है ना, ये थोपना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लान को ज्यादातर लीडर थोपने के चक्कर में रहते हैं, समझाते कम है थोपते ज्यादा है। मैं बता दूं, आप समझा करके व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो गारंटी से वो बंदा काम करेगा, मगर आप किसी को थोप देंगे ना, जबरदस्ती थोप देंगे, तो बंदा हो सकता है आपकी फेस वैल्यू से ज्वाइन तो कर लेगा मगर वो थोपने वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा। थोपना नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जो प्लान है आपका वो समझ में आएगा तो काम करेगा। अक्सर करके ये भूल करते हैं लोग, प्लान को जबरदस्ती थोपने के चक्कर में रहते हैं, समझाते नहीं है। प्रॉपर समझाने की कोशिश करना है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं उन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उनकी परवरिश उस तरीके से करनी है जैसे एक छोटे बच्चे को पैदा होते एक माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, इस तरीके से हमारे साथ में जुड़ने वाले एसोसिएट की परवरिश करनी है। वो हमारे लिए एक बच्चा है और उस बच्चे का जैसे छोटे बच्चे का टीकाकरण होता है उसी तरीके से उस बच्चे का भी टीकाकरण हमारी करने की जिम्मेदारी है। अगर हमने उसका टीकाकरण 6 महीने तक करते रहे और 6 महीने तक अगर उसको साथ में सिखाते रहे और बिजनेस की जानकारी अगर देते रहे और उसके साथ घर में जाके उसके साथ चाय पीते रहे और उसको साथ में लेके अपने घर पर चाय पिलाते रहे और साथ में लेके घूमते रहे, मैं गारंटी से कहता हूं 6 महीने अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ के चला दिया, वो व्यक्ति आपकी बिजनेस का यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बन के दिखाएगा, वो सारे अचीवमेंट लेके दिखाएगा। मगर हम लोग एक गलती करते हैं कि ज्वाइनिंग लेने के लिए 4 चक्कर लगा लेते हैं, मगर ज्वाइनिंग के बाद हम जब उसको चलाने की बात आती है तो फिर हम उसके घर के चक्कर लगाना बंद कर देते हैं। एक बार अगर उसने कोई काम आ गया, उसने बोल दिया अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो दोबारा हम उसके घर नहीं जाते हैं, दोबारा उसको छोड़ के घर बैठ जाते हैं, बोलो नया ढूंढ लेते हैं, कोई बात नहीं इसके पास टाइम नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, अगर उस व्यक्ति को काम नहीं करना होता तो वो आपके साथ आता नहीं, उसको काम करना था इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन हुआ था। साथियों, कभी किसी को छोड़ना नहीं है। लोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इतना महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए लोग हैं। लोगों का ख्याल करो, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर हमेशा मेहनत करो, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिल से काम करो। जो भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं ऐसे परवरिश करो जैसे ये मेरे लिए मेरे खुद के बेटे खुद के बच्चे हैं। ऐसे परवरिश अगर आप करते हैं तो गारंटी से कहता हूं आपकी टीम बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि आपका जिस तरीके का व्यवहार होगा उसी तरीके का आपका व्यापार होगा। आपका व्यवहार अगर गलत होगा तो व्यापार भी नहीं होगा। व्यापार जो चलता है वो व्यवहार से चलता है। आप लोगों के साथ जिस तरीके के व्यवहार बनाएंगे आपका व्यापार उतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो व्यवहार बनाना, अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार बनाना है और अच्छे व्यवहार के साथ आपको काम करना है। लोगों की परवरिश करनी है, लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना है, लोगों के दिमाग में आए हुए सवालों को साथ ही साथ क्लियर करते रहना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद। ये आज की ये सारी बातें थी जो आपकी समझ में आई होंगी।